अच्छा, इस वीडियो में हम कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी डालेंगे। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी डालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यूज़र ने काम किस तरह करना है। तो कैलकुलेटर का तो हमें पता है कि आमतौर पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो उनसे यूज़र हम पहला नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद कोई इनमें से ऑपरेटर में से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर इंटर करते हैं और इक्वल टू प्रेस करते हैं जब तो इधर स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, ये जो बना हुआ आपके पास नज़र आ रहा है, इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो अब हमने फंक्शनैलिटी इसकी इस तरह डालनी है। स्टार्ट किस तरह होता है काम? सबसे पहले यूज़र पहला नंबर डालता है। तो यूज़र जब पहला नंबर डालता है, हम सपोज कर लेते हैं 1 के ऊपर, तो जब यूज़र 1 प्रेस करे तो स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसके अंदर 1 इंटर कर देंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स जो था ना, उसका नाम है। और डॉट टेक्स्ट, जब हमने उसके अंदर कुछ कोई चीज लिखनी होती है तो उसके आगे हम डॉट टेक्स्ट लगाते हैं। डॉट टेक्स्ट लगा के फिर हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि मैंने जो 1 बटन था उसकी फंक्शनैलिटी क्या कर दी कि जब मैं उस बटन को क्लिक करूं, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जो कि टेक्स्ट बॉक्स मेरा ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाए। तो इसको चेक करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करके। तो ये देखिए, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो अभी सिर्फ मैंने 1 वाले बटन की फंक्शनैलिटी डाली है कि जब मैं इसको प्रेस करूं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाए, किसी और बटन की नहीं डाली। देखिए, मैं 2 को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। 6 को करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ 1 वाले की डाली है। तो हम इधर 1 को प्रेस करते हैं, देखें 1 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि यूज़र जब 11 इंटर करना चाहता है तो 1 वाले बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेगा। एक दफ़ा तो प्रेस हमने की, एक दफ़ा और प्रेस करते हैं, दोबारा उसके अंदर 1 ही लिखा हुआ आ रहा है, फिर प्रेस करते हैं, फिर 1 लिखा आ रहा है। तो इसके अंदर हम 11 इंटर नहीं कर सकते या 111 इंटर नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम 1 वाले बटन की फंक्शनैलिटी में आएंगे। ठीक है, अब होता ये था इसमें एक्चुअली कि जो सा है ना, जब भी हम इस बटन को क्लिक करते थे तो हमने इसकी फंक्शनैलिटी क्या डाली है कि वो उसके अंदर 1 लिखते। ठीक है, तो लेकिन पहले अगर उसके अंदर 1 लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि उसके साथ अगर यूज़र उसको 2 दफ़ा प्रेस करे तो एक दफ़ा पहले 1 उसके अंदर लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ के उसके साथ नया 1 लिखते। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो उसकी पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है, पुरानी वैल्यू उसकी अभी क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 1 पड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसके साथ जोड़ के ये नया 1 लिखते। तो इस पुरानी वैल्यू के साथ नई वैल्यू को जोड़ने को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम प्लस का बटन यहाँ पे सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है इसके अंदर जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ इसको जोड़ के लिख दो। तो अब हम परफॉर्म इसको करके देखते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी में आते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो देखें, 2 को प्रेस करूँगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 2 की फंक्शनैलिटी ही नहीं डाली हमने। 1 को प्रेस करते हैं, 1 लिखा हुआ आ गया, दोबारा 1 को प्रेस करते हैं, डबल 1 आ गया। देखें, ठीक है, फिर करते हैं, ट्रिपल 1 आ गया। तो ये चीज़ होगी। इस तरह यूज़र से हम अपना फर्स्ट नंबर इनपुट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास ये जितने भी बटन्स हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, ये वाले जो हमारे पास सारे बटन्स हैं, इनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी। ठीक है, इनमें एक तरह का कोड आएगा, इनमें डिफरेंट कोड नहीं आएगा। तो हम एक बटन के लिए जो कोड करेंगे उसको हम कर लेंगे और इन बाकी इन सारे बटन्स में वो वाला कोड जो सा है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो हमने 1 बटन के लिए कोड लिखा था, ठीक है, वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ये हमने कॉपी किया और ये जो 2 बटन है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये 1 का बटन का कोड था, इसको हमने कॉपी किया और ये 2 का बटन हमने ओपन किया और इसकी फंक्शनैलिटी में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जस्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें, हम इसको एग्जीक्यूट करके हम इसको चेक करते हैं। देखें हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ से 1 इंटर करते हैं, 2 इंटर करते हैं, 1 to 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला नंबर बन जाएगा। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सिर्फ इन 2 बटन्स पे हम
प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके इक्वल टू ला के ना उसको चेक करेंगे। अगर तो हमारा कैलकुलेटर सही काम कर रहा हुआ तो बाकी सारा कोड वन टू बटन का इन सब बटन्स में कॉपी कर देंगे, प्लस वाले का इसमें कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये वाले जो सारे हमारे पास बटन्स हैं ना, ये वाले चार, इन सब का कोड एक जैसा होता है। ठीक है, हम जो ना सिर्फ प्लस वाले का कोड करेंगे और बाकी सब में पेस्ट कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो बटन होते हैं इन दो, ये भी अबाउट तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है, और लास्ट इक्वल टू रह गया। तो चार तरह के हमें कोड्स करने पड़ेंगे, 1 2 यानी ये वाले सेक्शंस का। तो हमें चार तरह के कोड्स करने पड़ेंगे। किन बटन्स के लिए? हम 1 2 के लिए कोडिंग करेंगे और बाकी सब में पेस्ट करेंगे। इन चारों में से हम प्लस के लिए कोडिंग करेंगे और बाकी सब में वही वाला कोड पेस्ट कर देंगे। इन दोनों में हम सी के लिए करेंगे और बाकी इन दोनों के लिए पेस्ट कर देंगे। और अब आप देखें, सपोज करें यूज़र क्या काम करता है, 1 2 प्रेस करता है। ठीक है, यूज़र ने अपना पहला नंबर दे दिया, उसके बाद यूज़र क्या काम करता है, यहाँ से प्लस प्रेस करेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, प्लस वाले जो बटन है उसकी फंक्शनैलिटी डालेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वो बात ये है कि जो सा ये ना टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे इसमें हमेशा जो सा ना स्ट्रिंग वैल्यू आती है। इसमें कभी भी इंट वैल्यू नहीं आ सकती, फ्लोट नहीं आ सकती, या कोई और भी नहीं आ सकती। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक इंटीजर n डिक्लेयर किया है, ठीक है, इन इंट टाइप का, तो ये 1 के इक्वल है। और एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने n1 डिक्लेयर किया है, ये abc के इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये जो सा है ना टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर मैंने आपको बताया स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, इंट टाइप की नहीं आ सकती। तो ये देखिए यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं इंच टाइप का डाल रहा हूँ। मैंने इंच टाइप की वैल्यू डाली है, तो देखिए इसके नीचे छोटी सी रेड कलर की लाइन बनी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है ये वाला जो तरीका है ये गलत है, इसके अंदर कभी भी इंट वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, और ये देखें n1 का स्ट्रिंग टाइप का, तो n1 मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाला तो इसके अंदर आगे इसके नीचे कोई रेड लाइन नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की आ सकती है, इंच टाइप की नहीं आ सकती। तो ये वाला तरीका गलत है, इसको हम मिटा देते हैं, और ये वाला तरीका ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने प्लस ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, इसमें अच्छा इसका काम इस तरह का है कि जब हम ये प्रेस करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, प्लस लिखा हुआ आ जाए। जैसे कि ये देखें सिचुएशन हमारे पास ये है, सपोज करें यूज़र ने 12 पहला नंबर दिया। ठीक है, इसके बाद जब यूज़र प्लस इंटर करे, प्लस दबाए, तो ये वाला नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाए, इसकी जगह प्लस लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ये पहला नंबर था 12। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, ये वाला जो नंबर था इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी फंक्शनैलिटी में आते हैं प्लस की, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ना हम क्या काम करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, स्ट्रिंग नंबर 1। ठीक है, ये नंबर 1 मैंने कर दिया। अब ये थी प्लस वाले की, जब n1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी वो n1 में आ जाएगी इससे। ठीक है, तो पहली बात इससे क्या होगी, जब इसकी फंक्शनैलिटी पे क्लिक करते हैं, जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो नंबर पड़ा होगा, जैसे अभी 12 पड़ा हुआ था, वो किस में आ जाएगा, 1 वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स जो सा है 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या आ जाए, हमारे पास लिखा हुआ प्लस आ जाए, क्योंकि जब यूज़र उसको इंटर करे प्लस, तो स्क्रीन पे प्लस आ जाए, वो नंबर मिट जाए। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यूज़र ने 1 2 इंटर किया था। ठीक है, जब मैं, अब ये मेरा पहला नंबर है, जब मैं प्लस इंटर करूँगा तो ये जो 12 है वो वेरिएबल था, ये वाला num1 वेरिएबल है, वो 12 इसके अंदर आ गया। और टेक्स्ट बॉक्स में देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, वहाँ पे ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ आ गया जब मैंने प्लस को एंटर किया। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं दूसरा नंबर दूंगा यूज़र को। ठीक है, अब कैलकुलेटर को ये बात पता चल गई है कि जो बंदा है उसने मुझे पहला नंबर भी दे दिया और उसने
उसने प्लस इंटर वो प्लस करवाना चाहता है, अब वो दूसरा नंबर इंटर करेगा। तो अब दूसरा जो सा है नंबर इंटर करने के लिए ये वाले इन नंबर से हम कोडिंग करते हैं ना, तो इसी नंबर पे आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसकी हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये इसका कोड खुल गया। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 1 2 प्रेस करते हैं, ठीक है। जब प्लस पे क्लिक करते हैं तो नंबर 1 तो num1 वेरिएबल में सेव हो गया। अब यहाँ पे स्क्रीन पे प्लस चला है। अब नंबर 2 हम इंटर करते हैं, नंबर 2 इंटर करते हैं तो उसके लिए प्लस खत्म हो जाना चाहिए यहाँ से, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो 1 इंटर करे तो प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 1 आना चाहिए। इसकी फंक्शनैलिटी के लिए हम अब क्या काम करेंगे, हम इधर नंबर वाली साइड पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स जो सा है 1.text इज इक्वल टू, अगर उसमें प्लस है तो वो क्या काम करे, उसको एम्प्टी कर दे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पे यूजर ने 12 फर्स्ट नंबर इंटर किया, वो प्लस करेगा तो अब दूसरा नंबर देता है 1 1, तो यहाँ पे पहले प्लस आ रहा था, अब यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, पहला नंबर यूजर ने दे दिया 12, यूजर ने ये भी बता दिया है कि वो प्लस कराना चाहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसने दे दिया है 11, उसके बाद क्या किस पे क्लिक करेगा, इक्वल टू पे क्लिक करेगा। जब वो इस पे क्लिक करे तो वो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम किसकी फंक्शनैलिटी पे जाएंगे, इक्वल टू, तो हम इक्वल टू पे डबल क्लिक करते हैं और इसके फंक्शन में आ गए। तो इसमें आकर हमने क्या काम करना है, हमने डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। सपोज करें हम उसको एस कह लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हमने कन्वर्ट करना है डबल डॉट पार्स, ठीक है। एक इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमने पहले num1 लिया था, जो num1 वेरिएबल था वो स्ट्रिंग था ना, तो उसको हम पहले डबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस नहीं हो सकते, लेकिन डबल इंट वगैरह प्लस हो सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब जो दूसरा नंबर है उसको डबल में कन्वर्ट करके हम फिर इनको ऐड करके उसका रिजल्ट होगा वो एक्स में हम उसको स्टोर कर लेंगे। नंबर 2 हमारे पास कहाँ पे होगा इस टाइम पे, ये देखिए ये हमने एग्जीक्यूट किया, ये 12 पहला नंबर था, ठीक है। ये जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो 12 एंड num1 में चला गया, ठीक है, स्क्रीन पे प्लस लिखा हुआ आ गया। अब यूजर दूसरा नंबर इंटर करेगा 11 इंटर किया यूजर ने, ठीक है। अब जब इक्वल टू पे प्रेस करेगा, ठीक है, तो ये किसमें है 11, टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा हुआ है 11, तो दूसरा नंबर का हम कहाँ पे देंगे, एड्रेस उसका टेक्स्ट बॉक्स में देंगे, क्योंकि दूसरा नंबर तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो इन दोनों को ये क्या काम करेगा, इन दोनों को ऐड करके एस में उसका रिजल्ट, वेरिएबल मैंने एस लिया है, इसमें उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में अब हमने उसका सम डिस्प्ले करना है, सम डिस्प्ले करने के लिए क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, इस वजह से हम क्या काम करेंगे, इधर क्या काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एस डॉट टू स्ट्रिंग लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, वो जो सम आया होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और टेक्स्ट बॉक्स में यानी कि या इस जगह पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। चलें अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें। तो देखें फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 था प्लस 11 इज इक्वल्स टू, स्क्रीन पर 23 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। ये करने के बाद जब हम 2 प्रेस करते हैं तो वो नया नंबर लेता है एक, और फिर उसका हम प्लस करते हैं, फिर सेकंड नंबर लेता है, फिर इक्वल टू करते हैं, तो फिर हमारे पास वो एक नया रिजल्ट डिस्प्ले होता है। यहाँ पे 23 आया है, अब मैं नया नंबर उसको देना चाहूँ, सपोज करो 22 मैं उसको देता हूँ, लेकिन 22 ये वाली चीज़ मिट जानी चाहिए, ये मिट नहीं रही, ठीक है, ये उसके आगे ही नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करें, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम ऊपर एक बूल टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, ठीक है। बूल
सपोज करें हम यहाँ पे के कर लेते हैं, बूल टाइप का के डिक्लेयर कराया और इसको इनिशियलाइज कराते हैं फॉल्स से। अच्छा, ये बूल क्या होता है? बूल एक ऐसा डाटा टाइप होती है जिसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, या वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स होती है, इसके अलावा उसकी कोई भी तीसरी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमने के को इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। अच्छा, अब हम इसकी लॉजिक क्या लगाएंगे? लॉजिक हम इसकी ये लगा रहे हैं कि जब यूज़र 12 + 11 करेगा, इक्वल टू प्रेस करेगा, इसका मतलब है कि यूज़र अब नया नंबर देगा, नए 2 नंबर देगा। जब यूज़र इक्वल टू प्रेस करता है तो वो 2 नए नंबर देगा, तो उसके लिए उसको टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी करके नंबर ले उससे। तो हम उसकी ये लॉजिक लगा रहे हैं। तो हम डबल इक्वल टू के फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या काम कर देते हैं कि जब वो यूज़र इक्वल टू प्रेस करे तो जो के की वैल्यू है वो ट्रू हो जाए। ठीक है, के की वैल्यू ट्रू होने का मतलब ये है कि यूज़र ने इक्वल टू प्रेस किया है। तो जब यूज़र इक्वल टू प्रेस तो के की वैल्यू को ट्रू कर दे। ट्रू करने के बाद जब के की वैल्यू अब ट्रू होगी, अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इन बटन्स के ऊपर, क्योंकि इक्वल टू के बाद तो वो ये बटन दबाएगा ना, कोई उसने कोई स्क्रीन पे सम डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद इन बटन में से कोई वो नए ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, दोबारा वो सम कराना चाहता है किसी 2 नए नंबर्स का। तो जब इक्वल टू होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कोई 2 नए नंबर्स देना चाहता है। तो इन नंबर्स की फंक्शनैलिटी में आते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये पहले की कंडीशन लगाई हुई है, इसके साथ और कर लेते हैं। अगर k इज इक्वल्स टू ट्रू है, ठीक है, अगर k इज इक्वल्स टू ट्रू है तो वो उसको एम्प्टी कर देगा और वो वहाँ पे उसको एक 1 उसमें ऐड उसमें 1 प्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमने फंक्शनैलिटी डाली है, ये लाइन डाली है, इसको हम चेक करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए हम दबाते हैं यहाँ पे हम करते हैं 1 2 + 11 = 23। ठीक है, उसके बाद यूजर जब प्रेस करेगा 1, अब देखिए वो मिल गया 23। ठीक है, दोबारा प्रेस करता है 1 तो डबल 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 प्रेस करता है 22 नंबर देता है तो 22 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 23 के बाद अब मैं 11 प्रेस करता हूँ तो देखिए वो मेरे से नया नंबर नहीं ले रहा, 1 वाली प्रॉब्लम आ गई है। जब मैं 1 को प्रेस करता हूँ तो k की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे आप देखें ना क्या है, ट्रू है। तो वो उसको जो सा है ना, यहाँ पे आते हैं, देखिए k की वैल्यू ट्रू है अभी, क्योंकि यूजर ने इक्वल टू प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो वो उसको एम्प्टी कर देता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें 1 प्रेस कर देता है। जब मैं दोबारा 1 प्रेस करता हूँ, k की वैल्यू तो ट्रू है, वो उसको दोबारा एम्प्टी कर देता है और फिर वहाँ पे वो उसको एक दफ़ा 1 लिख लेता है, उसी वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। इससे बचने के लिए मैं क्या काम करूंगा कि k इज इक्वल्स टू यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जब यूज़र अब जब 1 2 + 1 1 इक्वल टू करेगा, उसके बाद जब यूज़र नया नंबर देना चाहता है 1 1, ठीक है, तो देखिए वो उसको ओवरराइट नहीं कर रहा। ठीक है, 1 1 लिखने हो रहा है, यहाँ पे 1 भी हम लिख सकते हैं, तो इसका हमें ये फ़ायदा हुआ है। तो ये थी हमारे पास इसकी कोडिंग। आगे आपने सारा कोड जो है ना कॉपी पेस्ट करना है। अब 1 वाले की है ना, 1 वाले का कोड है, ये सारा आपने यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। ठीक है, और 2 वाले बटन में आना है, 2 वाला बटन आपका ये वाला है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। सिंपल आपने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रू कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले ये जो ऑपरेटर्स है ना इनका हम कर लेते हैं, उसके बाद वही वाला कोड इन सब में कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक और काम करते हैं कि ये प्लस का बटन है, इसके लिए हम ऊपर एक नया यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, स्ट्रिंग ओपी। ठीक है, ये हमें ये बताएगा कि यूजर क्या काम करवाना चाहता है। अगर यूजर प्लस करता है इंटर तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ये वाला कोड सारा इन तीनों बटन्स में पेस्ट कर देते हैं। तो आते हैं यहाँ पे प्लस के बटन में, यहाँ पे कॉपी किया, माइनस का बटन ओपन किया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये माइनस का है, प्लस जहाँ पे वहाँ पे आपने माइनस कर दिया, ये यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई के बटन कोड में, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई पेस्ट कर देना है, जहाँ पे प्लस है उसकी जगह। और ये लास्ट रह गया हमारे पास डिवाइड वाला, तो यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे आपने प्लस था, वहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है। तो
ये आपके पास इन चारों बटन्स का कोड आ। इसी तरह अब आते हैं हम इन बटन्स की तरफ। अब ये वाले जो सारे बटन्स हैं 1 के ऊपर आते हैं, तो देखें यहाँ पे कंडीशंस हमने क्या लगाई हुई थी, अभी हमने सिर्फ सम के लिए किया था ना, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं पहले, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपी करके इस प्लस का नाम सारे बटन्स का हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्लस हो, यहाँ पे माइनस हम कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, उन सब के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इस बटन का कोड। अब इस पूरे 1 बटन के कोड को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और 2 बटन में आते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे आपने इसको 2 कर देना है, ठीक है। फिर आते हैं हम 3 बटन में, यहाँ पे जहाँ पे 1 है आपने वहाँ पे 3 कर देना, ठीक है। इसी तरह 4 बटन पे आते हैं, जहाँ पे आपके पास 1 था वहाँ पे 4 कर दें, ठीक है। इसी तरह बाकी 5, 6, 7, 8, 9 बटन्स का भी आपने ऐसे ही करना है, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे आपने ये जो अगर 5 का कार्य तो उधर 5 लिख देना। इसी तरह आपने डॉट का जो बटन है, ठीक है, उसका आपने क्या काम करना है, जहाँ पे 1 था वहाँ पे आपने डॉट लिख देना, ठीक है। और 0 भी इसी तरह, जहाँ पे आपके पास 1 है वहाँ पे आपने 0 लिख देना। तो अब हमने क्या काम किया, इन सारे बटन्स का कोड लिख लिया, इन वाले का भी लिख लिया, लेकिन अब इस इक्वल टू में आते हैं, ठीक है। इक्वल टू में हमने क्या काम किया भाई, यहाँ पे जो पहला नंबर होगा और जो टेक्स्ट बॉक्स में नंबर होगा उनको हमने सम किया हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनको सम तो नहीं ना करना। यूजर अगर यहाँ पे से माइनस प्रेस करता है तो फिर वो इसको माइनस करे, अगर उसको मल्टीप्लाई करता है तो इसको फिर वो मल्टीप्लाई करे इन दोनों नंबर्स को। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, वो जो ऊपर हमने किया था ना इन प्लस के और इन बटन्स में ये ऑपरेटर रखा था OP इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो माइनस के बटन में इसको हमने किया था माइनस, ये हमें पता चल जाएगा कि यूजर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। तो जो भी OP की वैल्यू होगी हम यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। OP की जो सी भी वैल्यू होगी ये उसको उसके हिसाब से परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, केसेस बना लेते हैं, ठीक है। पहला केस है हमारे पास कि अगर तो यूजर जो सा है ना, तो पहला केस हमारे पास कौन सा है, प्लस का, ठीक है। तो इसमें हम लगा लेते हैं यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो प्लस इंटर करता है तो उन दोनों नंबर्स को वो क्या काम करे, प्लस कर दे। और लास्ट में आपको पता है स्विच केस में हम ब्रेक लगाते होते हैं। तो इसी तरह ये सारा केस हमने कॉपी किया, ठीक है। सेकंड केस आता है हमारे पास माइनस का, अगर यूजर माइनस प्रेस करता है तो वो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा केस बनाते हैं मल्टीप्लाई का, अगर यूजर ने उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ तो इन दोनों नंबर्स को वो क्या काम करे, मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरह लास्ट रह गया हमारे पास डिवाइड का, अगर उसने डिवाइड प्रेस किया हो वहाँ पे तो या इन दोनों नंबर्स को वो क्या काम करे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये तो हमारी इन ऑपरेटर्स की भी फंक्शनैलिटी हो गई है। तो अब हम वापस आते हैं अपने इधर प्रोग्राम की तरफ, और इसमें हमने सारी फंक्शनैलिटी डाल दी है, इक्वल टू की भी। इसको चेक करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 53, माइनस 9 इज इक्वल टू 44। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने अपना कैलकुलेटर बना लिया है, इसमें सारे बटन्स की फंक्शनैलिटी रह गई है, डाल दी है हमने, ठीक है। तो इन 2 बटन की फंक्शनैलिटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।